हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि नागालैंड यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। फीस भी इसकी काफ़ी कम रहती है। तो दोस्तों इन्होंने वैसे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और ये अलग से एमए एमएससी सभी के लिए आवेदन मांगे हैं, बट हम पीएचडी के लिए देखते हैं। तो दोस्तों पीएचडी के लिए इस पेज का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। और दोस्तों अप्लाई करने का लिंक भी अप्लाई सेक्शन के अंदर मिल जाएगा वेबसाइट का ही। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे, एडमिशन नोटिस, प्रोस्पेक्टस, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो तीनों ही पीएचडी से रिलेटेड है। तो एक एक करके हम आपको सभी नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। थर्ड नोटिफिकेशन तो इंटीमेट करने के लिए ही है, हम फर्स्ट और सेकंड नोटिफिकेशन दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों ये सबसे पहला नोटिफिकेशन है। इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं। तो इन्होंने स्कूल ऑफ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन, मैनेजमेंट स्टडीज़, इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट बताए हैं। तो हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो स्कूल ऑफ साइंस के अंदर इन्होंने पहला सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। और स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंदर इन्होंने 8 सब्जेक्ट बताए हैं, जिनमें कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, मैनेजमेंट बताया है एक अलग से डिपार्टमेंट इन्होंने। और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन के अंदर इन्होंने एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, लिंग्विस्टिक, टीचर एजुकेशन, टनाइडी, नागा ट्राइबल लैंग्वेज स्टडीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट है। आगे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने लास्ट डेट की बात की है। तो लास्ट डेट इन्होंने 20 जून से 12 जुलाई बताई है। तो 12 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। स्मथ पोर्टल की लिंक हम आपको दे देंगे इनकी अप्लाई करने की। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले बताया है कि ये जो यूजीसी का नया रूल आया उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इन्होंने नेट के बेस पर ही बताया है यहाँ पर कि एंट्रेंस एग्जाम की जगह हम नेट का स्कोर ले लेंगे, 70% का वेटेज उसका और 30% का वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए और 150 रुपये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रहेगी, जो आपको एसबीआई क्लाइट या पेमेंट गेटवे के द्वारा करनी होगी। इस सबसे पहले आपको पेमेंट ही करनी होगी, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने प्रोस्पेक्टस के अंदर तो यही बताया है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आगे हम अब इनका प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अधिक जानकारी दी हुई है। दोस्तों ये इसका प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर की जानकारी दी हुई है। तो इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। हम डायरेक्ट उसी पेज की लिंक दे देंगे जहाँ से आपने सभी डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ये डिपार्टमेंट वगैरह सभी के बारे में बताया है और ये पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। हम सिर्फ डायरेक्ट पीएचडी का ही देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने फिर से डिपार्टमेंट बताया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टडीज़ करवाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कैपेसिटी की बात की है। तो अब यहाँ पर पीएचडी के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्कूल ऑफ साइंस के अंदर बताया है कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए 2 सीट रहेगी, बॉटनी के लिए 10, केमिस्ट्री के लिए 3, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 10, फॉरेस्ट्री के लिए 4, जियोग्राफी के लिए 7, मैथमेटिक्स के लिए 1, फिजिक्स के लिए 10, जूलॉजी के लिए 5, जियोलॉजी के लिए 2 सीट रहेगी। और दोस्तों ये अलग अलग कैंपस के लिए है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स की सीट बताई है कि इसके लिए कोई सीट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कोई सीट नहीं है, सोशियोलॉजी के लिए 14 सीट है, लॉ के लिए 3 सीट है। तो ये सीटें डुमामी कैंपस के लिए है। ये दूसरे कैंपस के लिए है। कॉमर्स के लिए 6 सीट है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के लिए 14 सीट है, फिजियोलॉजी के लिए 4 सीट है। और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन के अंदर 5 सीटें हैं, इंग्लिश के अंदर 5, हिंदी के अंदर 3, टीचर एजुकेशन के अंदर 5, टनाइडी स्टडीज़ के अंदर 2, नागा ट्राइबल लैंग्वेज स्टडीज़ के अंदर 5, मास कम्युनिकेशन के अंदर 1, मैनेजमेंट के अंदर बताया है इन्होंने सीटें। तो पीएचडी के लिए 5 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने पीजी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी बताई है। तो हम नीचे जाकर पीएचडी के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पीएचडी के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए या बी ग्रेड होनी चाहिए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के हिसाब से। और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों जिन्होंने एमफिल की है कोर्स वर्क के साथ में 55% मार्क्स के साथ में बी ग्रेड के साथ में, तो उनको भी यहाँ पर एडमिशन दिया जा सकता है और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा उनको भी। और जिन्होंने सेम इंस्टीट्यूशन से एमफिल की है, अटेस्टेशन उनका इवेल्युएट हो चुका है, तो ये वाइवा वॉइस पेंडिंग है, तो उसका भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। एडिशनल वेटेज बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान किनको एडिशनल वेटेज मिलेगा। तो जिन्होंने एमफिल की है नागालैंड यूनिवर्सिटी से ही, या नेट एग्ज़ाम पास किया हुआ है, या जेआरएफ है जिनके पास में, या एमफिल पास किया है नागालैंड यूनिवर्सिटी से ए ग्रेड से 60% मार्क्स के से अबव से कोर्स वर्क के साथ में, तो उनको भी वेटेज मिलेगा। तो रेगुलर एम्प्लॉई है नागालैंड यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से काफ़ी सारे बताए हुए हैं। एक्सपीरियंस वालों को भी मिलेगा
तो ये सभी यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों आप। आगे इन्होंने अदर कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी बताई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और फीस यहाँ पर फिर से बताई हुई है, और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपको फ़ी पेमेंट का प्रोसेस पूरा करना है, उसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपना रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा जो भी आपका पेमेंट हुआ है, और सही से फिलअप कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट के अंदर आवेदन कर सकते हैं सेपरेटली, बाकी बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर ली जाएगा। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट ईमेल दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे इन्होंने सभी स्कूल के बारे में डिटेल दी है, जैसे कि स्कूल ऑफ साइंस के अंदर इन्होंने डीन का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिए हुए हैं, और यहाँ पर सभी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे कि स्कूल ऑफ साइंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, तो उनका हेड कौन है, तो फैकल्टी कौन कौन सी है इसके अंदर, और कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, कितनी इनटेक है, ये सभी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर PG प्रोग्राम के लिए बताया है, नीचे यहाँ पर इन्होंने PhD प्रोग्राम के लिए भी बताया हुआ होगा, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फिर PhD कोर्स वर्क के बारे में बताया है। इस डिपार्टमेंट के अंदर कितने क्रेडिट का कोर्स वर्क रहेगा, तो टोटल 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क रहेगा, जिसके अंदर कि आप रिसर्च मैथोडोलॉजी पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस प्रकार से सभी पढ़ेंगे आप। टोटल 400 मार्क्स का रहेगा। आपको इनमें से कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, तो ये देख लीजिएगा 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। आगे ऐसे इन्होंने सभी के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो आप इन्होंने यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से पूरी डिटेल दी है, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर सभी दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा कोर्स वर्क में क्या रहने वाला है। नीचे हम डायरेक्ट इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों 108 के अंदर से डायरेक्ट PhD प्रोग्राम के लिए फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस 1160 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 440 रुपये है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल लग के आपकी 27,340 रुपये रह जाएगी, या 25,030 रुपये लगेगी, ये कुछ इसके अंदर कम ज़्यादा हो सकता है। और नेक्स्ट सेमेस्टर से आपकी 6,060 रुपये लगेगी, या 3750 रुपये लगेगी, तो दोनों में से एक लग सकती है। ये कुछ सब्जेक्ट का ऊपर रहता है कि आपके सब्जेक्ट लैब वाले हैं या नहीं रहते, तो इस प्रकार से हॉस्टल फ़ीस यहाँ पर इतनी है। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही आपकी फ़ीस ज़्यादा है, उसके बाद में आपकी बिल्कुल कम रह जाएगी, तो फ़ीस काफ़ी वाजिब है इसकी। और दोस्तों आगे इन्होंने अदर सब्जेक्ट के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है। नीचे हम इनकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दिखा देते हैं जो इन्होंने दी है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर बताया है, तो ये देख सकते हैं कि PhD वालों के लिए देखिए यहाँ पर 20 जून से 12 जुलाई लास्ट डेट बताई है इन्होंने। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 23 जुलाई को रहेगा, और रिजल्ट डिक्लेयर आपका 30 जुलाई को हो जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन दोस्तों 5 से 9 अगस्त है, और आपकी क्लासेस 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। और आगे विंटर सेशन के लिए बताया हुआ है, जो कि हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अभी आया हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये व्यू रहने वाला है यूनिवर्सिटी कैंपस का, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ से पूरा पहाड़ों के अंदर गिरा हुआ यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है। दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।